वो अपना सा। क्या कर रहे हो? इसकी हार्टबीट नॉर्मल नहीं हो रही है अर्जुन। प्रिय प्लीज कुछ करो ना, जिया को कुछ नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि जिया बच पाएगी। अपने कांड के बारे में सोचो। और सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत मिल जाएगा, पुलिस पकड़ेगी तुम्हें। अगर सबूत नहीं मिला ना तो इस बार सजा मैं तुम्हें। और इस बार जो मैंने सोचा है वो अर्जुन के दिमाग से 2 कदम आगे सोचा है। क्या सोचा है आपने? ऐसे निशा क्या करने वाली है ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। मेरा यकीन मानो, सब याद आ गया मुझे। झूठ बोल रहा है। इतने सालों से मैंने तेरी सेवा की, उसी का एहसान चुकाने का वक्त आ गया है, समझा? चुपचाप मुंह बंद कर और साइन कर। हमारे किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा, जो कुछ मेरा है। अभी साइन कर। अरे नहीं करूंगा मैं। Dare you? Fantastic! अब मिलता है मुझे सेलिब्रेशन का मौका। वैसे मैं जानती थी कि ये बाजी अभी भी मेरे हाथ से नहीं गई है। अब जब अर्जुन उस घर से चला गया है तो मैं वहां जाकर बाबा साहब से प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिग्नेचर्स ले ही लूंगी। वो पेपर्स जो मैंने अपने हिसाब से और अपनी शर्तों पर बनाए हैं। एक नई विल। नहीं हुई? आखिर आप सोच क्या रही हैं निशा मैम? एक ऐसी चाल जो जिंदल परिवार को कर देगी बेहाल। That rhymed. एक मिनट। तुम्हारे लिए अलग अलग नंबर से ट्राई करोगे ना तो किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। इम्प्रेसिव। वैसे उम्मीद से ज्यादा ख्याल रख रहे हो अपना। कोई नहीं, आपका काम हो जाएगा जल्दी। होना ही चाहिए। बाबा से के रूम का डोर क्यों खोला है? जब गई थी तब तो बंद था। हाँ जिनी। हाँ जी, अब हम घर आ रहे हैं, आप हॉस्पिटल मत जाना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम हॉस्पिटल जा ही नहीं पाए। हॉस्पिटल नहीं गए? जैसे ही हॉस्पिटल जा रहे थे दादी का फोन आ गया। वो एकदम ठीक है। आपको पता किसी ने हमसे बहुत गंदा मजाक किया था जिया। क्या? मुझे लग ही रहा था कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। ठीक है, तुम लोग वापस आ जाओ। अच्छा जिया, अब दादू कैसे हैं? ठीक है, सो रहे हैं अभी। हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, ओके? जिया, जिया क्या हुआ? बाबा साहब। क्या हुआ बाबा साहब को? जिया क्या हुआ बाबा साहब को? जिया बाबा साहब, बाबा साहब, जिया ठीक है क्या? बाबा साहब, अरे भगवान, बाबा साहब, बाबा साहब। अगर आपके हाथों उनका अंतिम संस्कार हुआ ना तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्यों ड्रामा कर रही हो चिन्नी बीच में हड्डी बनके? सारे रिलेटिव्स यहाँ हैं, यही एक मौका है प्रॉपर्टी अपने नाम करने का। अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगी। तुम इस दुनिया में भी नहीं आई थी, तब से बाबा साहब का ध्यान रख रही हूं मैं। मेरे लिए वो पिता समान थे।
प्लीज मुझसे ये हक मत छीनो चिन्नी। हो गया। चिन्नी आगे बढ़ो, पंडित जी वेट कर रहे हैं। मुझसे ये हक नहीं छीन सकती तुम। भाई साहब का अंतिम संस्कार शांति के माहौल में हो, उनकी आत्मा के लिए यही अच्छा रहेगा। कभी कभी छोटों को बड़कपन दिखाना पड़ता है चिन्नी। सही कहा आपने दादी, कर लेने दो नहीं है। आज तक सबके हक की तो छीनती आई है, आज भी वही करेंगी। बाबा साहब का अंतिम संस्कार करने का हक तो मिल गया है मुझे, वो भी पूरे समाज के सामने। अब प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाने में मुझे देर नहीं लगेगी। दादी, जिया, मिस जिया, आपसे कुछ पूछताछ करनी है हमें। कहिए। क्या यह सच है कि पिछले कुछ दिनों से आपके और मिस्टर जिंदाल यानी कि आपके बाबा साहब दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा था? आप उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही थी। ये कब हुआ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक मिनट, मुझसे सवाल पूछा है ना, तो मैं जवाब दूंगी। हाँ, ये सच है कि मेरी और बाबा साहब की कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही थी, क्योंकि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनके लिए सही नहीं था और मैं उन्हें रोकना चाहती थी। इसीलिए हमारी बहस हो गई थी, मैं नाराज थी, पर वो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट थी जो हर फैमिली में होती है। और यह बहस इतनी बढ़ गई कि आप उनका खून करने पर मजबूर हो गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जिया इस घर की बच्ची है। जिया ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। सर, मैंने जिया को बाबा साहब को गुस्सा करते हुए देखा है। वो यकीन मानिए छोटी मोटी टकरार थी जैसी मेरी और मेरी बहन चिन्नी के बीच में होती है। और सर, मुझे नहीं लगता कि जिया से ज्यादा बाबा साहब का कोई ख्याल रखता भी था। इनफैक्ट मेरी मॉम भी नहीं। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। जिया ने हमेशा ख्याल रखा बाबा साहब का। बाबा साहब को निशा के चुंगल से छुड़ा के लाई, नई जिंदगी दी उन्हें। वो उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। मिस्टर अर्जुन, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस हथियार से आपके बाबा साहब का कत्ल हुआ है उस पर मिस जिया के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, तो क्या फिर भी आप जिया पर यकीन करेंगे? अर्जुन, ये मैं जिया के रूम में लेटर रखने गया तो ये मिला मुझे। हमें किसी की बेल नहीं करवानी वकील साहब। बाबा साहब का खून जिसने भी किया उसे सजा मैं खुद दिलवाऊंगा। मैं आई यहाँ तो हंस रहे थे, मुझे देखकर सैड सा एक्सप्रेशन बना लिया और अब फिर मुझे दिखा रहे हो कि जैसे सैड नहीं हो। अब इतनी नौटंकी भी मत करो और मुझे परेशान करना बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं पहले ही इतना परेशान होकर आई। चलो मुंह खोलो अपना। बहुत बुरा लगा होगा ना जब सबने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया होगा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मैं जेल में बंद हूं। ऐसा डॉक्टर अरेंज करना पड़ेगा जो हमारी बात माने, क्योंकि एक बार हमें ऐसा कोई मिल गया ना, फिर इस मुन्नी को तो ना हम जैकपॉट की तरह यूज करेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में कुछ बात करनी है। कल सुबह आकर इस कमरे से बच्चों की सारी चीजें ले जाइएगा और आश्रम में दे दीजिएगा। बच्चों की दुआएं लगेंगी तो नरेन और मेरा रिश्ता और भी मजबूत होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बचपन की निशानी अब इसी कमरे में रहेगी, बेवफाई की निशानी पर। शौर्य, कहाँ हो तुम?
अरे माना, सारे पत्ते उस तेजस्विनी के पास है, लेकिन हुकुम का इक्का तो हमारे पास है ना। प्रेम जिया जी, दीदी ने घर के सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी और हम सबको घर के काम बांट दिए। सबको नौकर की तरह ट्रीट कर रही है वो। तुम्हें जान से मार दूंगा तेजस्विनी।